जब भी इस देश में राजनीति की चर्चा होती है तो चाणक्य की भी चर्चा होती है। चाणक्य इसी बिहार की धरती से थे और जब से भारतीय जनता पार्टी पिछले 17-18 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज हुई, भले वो नीतीश कुमार के साथ हुई, तब से उसके खेमे में भी चाणक्य पैदा होने लगे। लेकिन असल चाणक्य तो बिहार में ही रहे, कभी नीतीश कुमार तो कभी लालू प्रसाद, कभी सुशील मोदी, यही बिहार के चाणक्य कहे जाते थे और इनकी रणनीति का लोहा सभी ने माना। एक बार फिर से 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस तैयारी में कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आ रहा है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार अलग अलग, चाहे वो 2015 में आप देख रहे होंगे विधानसभा का चुनाव हुआ हो और नीतीश कुमार के साथ हो, जब दो चाणक्य एक साथ मिल जाते हैं तो उसके असर ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलते हैं, क्योंकि दो दिमाग लगता है और दो तरह की रणनीतियाँ काम करके एक जगह आती हैं। ललन सिंह और नीतीश कुमार इसी तरह की रणनीति को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ललन सिंह और नीतीश कुमार की रणनीति है क्या, ये अब तक किसी को समझ में नहीं आया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, वो इस देश को भाजपा मुक्त करना चाहते हैं, इस देश से भाजपा की सत्ता समाप्त करना चाहते हैं, जिससे कि देश की अखंडता, एकता, भाईचारा बना रहे, संविधान की रक्षा हो। और इन सब बातों को लेकर के जो 17 साल खुद भाजपा के साथ रहा हो वो कहे तो इसके मायने कई निकाले जाते हैं। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि अपनी सत्ता और बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखने के लिए नीतीश कुमार इधर से उधर करते हैं, लेकिन 2024 का जो चुनाव है वो कुछ विशेष होने वाला है। इसके साथ ही 13 तारीख का डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहा तो ये जा रहा है कि 13 तारीख को बहुत कुछ होने वाला है, उसका हम विस्तार से आपको खबर बताएंगे कि आखिर 13 तारीख को होगा क्या। लेकिन आज जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलने के लिए गए हैं। इन सारी बातों के बीच लगातार जब से नीतीश कुमार ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की है, यानी कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए जब दूसरी पारी में वो बिहार से बाहर निकले हैं, तब से कई तरह की बातें सामने आ गई हैं। नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी की कोई लालसा नहीं थी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को 2020 में क्यों नहीं दे दिए? 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो ये क्यों कहा कि हमारी सत्ता खत्म करना चाहते थे, हमारी पार्टी तोड़ना चाहते थे, जब उन्हें कोई लालच ही नहीं था कुर्सी। वैसे ही नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए कर रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने के लिए प्रयास तो वो कर रहे हैं। वो ये भी भीतर भीतर चाहते हैं और लालू प्रसाद भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार को इसका अगुवा बना दिया जाए। नीतीश कुमार देश भर में घूम करके बिहार का मोह माया त्याग दें और देश भर में घूम करके और विपक्ष को एकजुट करें। 1 साल के आसपास का लगभग समय बचा हुआ है, इस 1 साल में वो तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप दे। ललन सिंह भी यही चाहते हैं, जैसा कि उनके करीबी या फिर उनके विरोधी कहते हैं कि ललन सिंह की अब इच्छा केंद्र में जाने की नहीं, बल्कि बिहार में सत्ता के साथ जुड़े रहने की है। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो ललन सिंह उप मुख्यमंत्री बन करके उनके साथ बिहार की गद्दी पर बैठना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो खुद ललन सिंह ही बता सकते हैं, लेकिन जो सामने चीज़ें नजर आ रही हैं कि जो नीतीश कुमार के करीब आ रहा है उसका बारी बारी से पार्टी से बाहर जाने का रास्ता क्लियर नजर आ रहा है। अभी भी कई लोग लाइन में लगे हुए हैं, अब देखना होगा क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बड़ा कन्फ्यूजन है अमित शाह को भी और बाकी के सब लोगों को भी, जिनके साथ नीतीश कुमार सामंजस्य बिठा करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं बिहार में कुछ और कहानी लिखी जा रही है। इस कहानी की पटकथा कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार लिखना शुरू कर चुके हैं और इसके साथ साथ ललन सिंह का उसमें स्ट्रेटजी भी शामिल है। बिहार की 40 सीटें लेकर के और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से पद से रोकने का एक मुहिम चला रहे थे और ये मुहिम अब आगे बढ़ गई है। अगर बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हमने इन राज्यों के आंकड़ों को बताया कि अभी वर्तमान क्या है और इसमें से अगर 50% सीटें जो हैं वो अगर
ले लिया जाता है ये दोनों के द्वारा, यानी कि जो विपक्ष है, साझा विपक्ष है, उनके द्वारा, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार सत्ता पर पहुंचना रुक सकता है। और इसी स्ट्रेटजी के तहत नीतीश कुमार हर जगह कह रहे हैं, जिसको लेकर के अब चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। विद्यापति चंद्रवंशी, हमने कल भी आपको खबरों में बताया था, आज भी बता रहे हैं कि विद्यापति चंद्रवंशी सहित ऐसे कई नेता हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपना स्ट्रेटजी एकदम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे। इसके अलावे नीतीश कुमार जो विपक्षी एकजुटता को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में इसके पीछे की राजनीति और रणनीति से बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि आखिर जब विपक्ष एकजुट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। क्या नीतीश कुमार 2024 का चुनाव यदि विपक्ष जीत जाता है, नीतीश कुमार को 20 सीटें आ जाती हैं और 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कम रहती हैं, तो क्या नीतीश कुमार विपक्ष के साथ टिके रह जाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि इन सवालों का जवाब खोजने नीतीश कुमार भी निकले हैं। लेकिन जैसा कि विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार ये क्लियर कर दें कि उन्हें मुख्य प्रधानमंत्री बनना है, तो निश्चित रूप से जिन लोगों को उनके प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी स्वीकार होगी वो उनके साथ होंगे। बाकी लोगों को ये साफ होगा, कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी और ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आने वाले जो गठबंधन है उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब इन सारी बातों को लेकर के सभी कंफ्यूज हैं, तो नीतीश कुमार कैसे इन चीज़ों को ठीक करते हैं? कहा जा रहा है कि 13 तारीख के बाद कभी भी बिहार में बैठक हो सकती है और उस बैठक में सभी विपक्ष के नेता जिनको जिनको नीतीश कुमार ने निमंत्रण दिया है, लगभग 24-25 दल और नेता जुटने वाले हैं। क्या कुछ निकल के सामने आता है, इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।